बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बेशुमार प्लेटफॉर्म के ऊपर गर्दिश कर रही है। तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उसमें एक्स हो गया, उसमें टिकटॉक हो गई, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गई, इंस्टाग्राम, तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वीडियो बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है और बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर उस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं और तकरीबन तमाम का जो कैप्शन है वो सेम है। वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो एक नहीं है, वीडियो बेशुमार हैं। कुछ और वीडियोस भी आ चुके हैं क्योंकि सबसे पहले एक वीडियो वायरल हुई, अब उसके बाद उसकी भी यानी उस वाक़े की भी और उसके अलावा कुछ और वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। वो वीडियो सारी के सारी जितनी हो सकती है मैं आपके सामने रखूंगा। वाक़या असल का है कहाँ का और ये कैसे पेश आया और इसके पीछे क्या हिसाब किताब है। गुज़रे वाला 2-3 डायलॉग बड़े वायरल हैं, आपने ये सुने होंगे पंजाब के अंदर कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है। ये बड़ा मशहूर डायलॉग है और इसके ऊपर कहा यह जाता है कि हम इसके ऊपर अमल करवा के छोड़ेंगे। और ये रेड लाइन वाला जो मामला है ये किस हद तक अवाम तक यानी पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो अशराफिया है वहां तक जरूर पहुंचता है। यानी जो रेड लाइन है वो जो अशराफिया की खवातीन है वो हो सकती हैं। कल की बात है, जो उस्मान डार और उमर डार साहब उनकी जो वालदा है रिहाना डार साहिबा, तकरीबन 80 साल बुजुर्ग खवातीन उसको घसीट कर और जिस कदर उसकी तजलील की गई और बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब और बाकी तमाम ने उसकी वीडियो और उस तस्वीर को शेयर किया। इसमें शेम शेम यानी कहा गया हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस को। बहरहाल इसके अलावा और बेशुमार वाक़यात है, अगर हम उसकी यानी खंगालने बैठ जाएं तो फिर यास्मीन राशिद हो गए, सनम जावेद और बाकी बहुत सी चीज़ें हम उसको लेकर बैठ जाएं तो हम सियासी मामलात की तरफ चले जाएंगे। बहरहाल जो रियल वाक़या है हम उसकी तरफ आते हैं। गुजरे वाला ये वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है बेसिकली ये पाकपतन की है। पाकपतन में एक जगह है फरीदकोट चौकी। फरीदकोट चौकी के हदूद के अंदर पुलिस एक जगह के ऊपर रेड करती है। पुलिस का हक है रेड करना, अगर यानी कोई एफआईआर और इस किस्म की चीजें हैं यानी जहां पर रेड करना बनती है पुलिस को रेड करना चाहिए, नो डाउट। पुलिस रेड करती है, रेड करने के बाद वहां पे जो भी वाकया पेश आता है वहां पे मर्द नहीं होंगे, जैसी सी बात है। कोई खवातीन थी, खवातीन नहीं बल्कि एक खातून थी, लेडी कांस्टेबल साथ थी, 2-3 पुलिस एहलकार और भी थे। हो सकता है इस खातून के ऊपर कोई पर्चा दर्ज हो या हो सकता है उसके किसी बेटे, शोहर या किसी और के ऊपर हो, क्योंकि अभी इस वाक़े की तफसीलात सामने नहीं आई। सवाल ये नहीं है इस खातून के ऊपर पर्चा हो, ये कोई मैटर नहीं करता, इसके किसी लाया लगे के ऊपर हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने खातून के ऊपर जो मलिक इजाज एएसआई हैं फरीदकोट के थाना के और पाकपतन का ये इलाका है वहां के, उन्होंने खातून के ऊपर बेपनाह किस्म का तशद्दुद किया। सिर्फ एक जगह के ऊपर नहीं, 2 वीडियोज अब सामने आ चुकी हैं। खातून के ऊपर वो तशद्दुद करता रहा और इस कदर तशद्दुद किया, यकीन माने जब वो वीडियो बंदा देखता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा बानो कत्ल केस के हवाले से जो बलूचिस्तान में एक वाकया, एक इंसानियत सोज वाकया पेश आया था, जब वो वीडियो बंदा देखता था तो तब भी इंसानियत शर्मा जाती थी कि अब ये हिवान नुमा इंसान कहलाते हैं। और इस वाक़े के मुतल्लिक भी ऐसा है कि जब ये बंदा वीडियो देखता है कि एक खातून, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, जब उसके मुंह के ऊपर एक एएसआई मलिक एजाज जिसकी तकरीबन कुछ 6-7 फुट कद होगी और वो बड़े जोरदार अपनी जोश से वो चपेड़े मार रहा है, वो थप्पड़ मार रहा है उसके मुंह के ऊपर, और एक नहीं बेशुमार मारे गए। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई इंसानियत सोज वाकया है। आईजी साहब कहते हैं कि पुलिस को गालियां ना दें। हुजूर वाला ये वाकया एक नहीं है। लाहौर के एक थाने के अंदर जब एक बंदे को उल्टा लटका कर उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था तो वो उस पर क्या बना था, वो वीडियो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसी तरह फैसलाबाद के अंदर एक वाकया पेश आया। मैं कहता हूं हर एक शहर के अंदर, अभी तो ये चंद एक वाकयात यानी 100 में से 1% आप इसको कह सकते हैं जो वो वाकयात होते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हैं किसी न किसी तरीके से। अदरवाइज तो बाकी 99% तो छुपे हुए हैं। कोई एक ऐसा जिला, कोई एक ऐसी तहसील नहीं है जहां पुलिस अवाम, गरीब अवाम के ऊपर तशद्दुद ना कर रही हो
اور اس کا کوئی ازارہ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بس یہی آئی جی صاحب آ جاتے ہیں پولیس کو گالیاں نہ دیں, حکومت آ جاتی ہے اور مریم نواز صاحب آ جاتی ہیں کہ اب ہماری حکومت جو ہے وہ خواتین کی ریڈ لائن سمجھی جاتی ہے. یہ ریڈ لائن آپ کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھی ہے. بہرحال اس کے اوپر پھر ڈی پی او پاک پتن جو جوید چدر صاحب ہیں وہ سامنے آئے, انہوں نے اپنا موقف رکھا. انہوں نے یہ کہا کہ متعلقہ پولیس اہلکار کو معطل کر دیا گیا ہے, اچھی بات ہے, معطل بھی ہونا چاہیے, اور گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. ابھی وہ ایف آئی آر سامنے نہیں ہے, ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس ایف آئی آر کے اندر دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں یا پھر نہیں ہیں, یعنی کون کون سی دفعات اس کے اندر شامل کی گئی ہیں. عصمت دری ہو سکتی ہے, بے شمار اور دفعات ہیں. اب پولیس اپنی کالی بھیڑ کو بچانے کے لیے کیونکہ فرضی کارروائی کر رہی ہے یا واقعتاً اس کے پیچھے کچھ محرکات ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا. اب یہ جو بندہ معطل ہوا ہے, ہم نے بے شمار اس قسم کے کیس رپورٹ کیے, معطل ہوتے ہیں, مقدمے درج ہوتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن بعد میں کچھ مہینوں بعد, کچھ سالوں بعد وہی بندے اپنے سے اوپر والی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں. حضور والا یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف واقعات ہوتے ہیں اور سی سی ڈی کبھی کسی کو ہاف فری اور فل فری کر لیتی ہے, وہ صرف غریب عوام کے لیے ہوتا ہے. یہاں بس نہیں چلتا. وہ جو پولیس سی سی ڈی جو نیفے کے اندر جا کر پستول مارتی ہے, یہاں نہیں چلتا حق, یہاں نہیں مارا جا سکتا, یہاں ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا. اگر وہاں پہ اس جگہ کے اوپر گولی ماری جا سکتی ہے, کسی بندے کو مرد کیا جا سکتا ہے اس کے جرم کی وجہ سے, تو یہاں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا. یقین مانے انسانیت سوز واقعہ ہے. ان جیسے واقعات کی وجہ سے اور ان جیسی کالی بھیڑیوں کی وجہ سے, بے شمار اچھے اہلکار بھی ہیں پولیس کے اندر, لیکن ان جیسی کالی بھیڑیوں کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کا, پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا, پاکستان کی عوام کا, پورے پاکستان کا مورال جو ہے پوری دنیا کے اندر ڈاؤن ہو رہا ہے. اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان خواتین کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی ویڈیوز جب باہر جاتی ہیں پھر ظاہر سی بات ہے پھر امیج اس قسم کا پورٹریٹ ہوگا. بہرحال یہ واقعہ پاک پتن کا ڈی پی او پاک پتن نے بظاہر تو نوٹس لے لیا ہے, گرفتار بھی ہو چکے ہیں موصوف اور مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو فالو بھی کیا جاتا ہے, اس مقدمے کو پراپرلی اس کو سزا سنوائی جاتی ہے, یا پھر جس طرح ہم نے باقی واقعات دیکھے ہیں چند دن گزرنے کے بعد پھر اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک واقعہ جو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا تھا, اس کی تفصیل کچھ میرے تک پہنچی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. مزید اس حوالے سے اگر کوئی اپڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے تو میں ضرور آپ تک پہنچاؤں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.